ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। ज्ञान भक्ति के वो है दाता नारायण भगवान। ज्ञान भक्ति के वो है दाता नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय गुरुदेव। ये उत्सव शब्द का अर्थ दो तरह से होता है। एक है उत मतलब ऊपर, उत्सव मीन्स जो हमें हमारे मन को ऊपर की ओर ले जाती है। जो कुछ भी उत्सव है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे हमारी मन की गति ऊपर उठे। जो हमारे हर दिन का जो दुनियादारी है वो हमारे मन को नीचे की ओर ले जाते हैं, भोग की ओर ले जाते हैं, इंद्रिय भोग की ओर ले जाते हैं। और उसका दूसरा फल है आपस में झगड़ा, द्वेष, राग द्वेष। किसी से ज़्यादा प्यार है, किसी से नहीं है। मतलब जो हमारे पसंद है उसके प्रति हम अधिक प्रेम भाव है, जो हमारे नापसंद है उसके प्रति हमारा नफरत है। ये राग द्वेष है हमारी दुनियादारी पूरी तरह से। तो उससे ऊपर अगर हम मन को उठाते हैं तो मन आत्मा की ओर या सत्य की ओर या भगवान की ओर ले जा सकते हैं। तो सारा उत्सव जो कुछ भी है वैसे ही डिज़ाइन करें, कैसे बोलेंगे हिंदी में, वैसे ही रचना किया गया है। और एक है उत्सव मतलब जो हमें उत्स के ओर ले जाते हैं। उत्स शब्द भी वैसे ही है, लेकिन जो हमें उत्स मतलब जहाँ से हमारी सृष्टि हुई है, जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी स्वरूप है उसके ओर हमें ले जाते हैं। सारा कुछ हमारे फेस्टिवल बोलते हैं, तो उत्सव जो है वो वैसा है, हमारे मन को ऊपर उठाते हैं। ऊपर कब उठता है? ऊपर मतलब ऐसा फिजिकली ऊपर नहीं, जो दुनियादारी से राग द्वेष से मन को लेके मन को सत्य से युक्त कर देते हैं। हमारी जो स्वरूप है, हमारी जो उत्साह है उसके साथ युक्त कर देते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि ये जो होली होता है उसके पहले कल रात को था होली का दहन। उसका अर्थ है कि जो कुछ भी मल है, जो कुछ भी गंदगी है, जो हमारे मन को दूषित कर रहे हैं, उनको जलाना। जो हम इसको एक रूप दिए हैं कि हम घर के चारों पास से जो कुछ भी गंदगी है उसको हट के ले जाके हम उसको जला देते हैं। लेकिन सचमुच को जो करना चाहिए वो है मन में जितना गंदगी है वो सारा गंदगी को एक शब्द में प्रकाश करते हैं, तो फिर से वो राग द्वेष है। जो हमें पसंद है उसके प्रति अधिक नज़र, और जो हमें नापसंद है उसके प्रति घृणा भाव। इसके ऊपर ले जाके मन को ऊपर ले जाने के लिए होली का दहन करते हैं। जब मन
पवित्र बन जाता है। ये राग द्वेष हटाने से ही मन पवित्र बनता है। अच्छी तरह सुन लीजिए और अच्छी तरह याद रखिए और अच्छी तरह जीवन में इसको लाइए, तब इसकी फायदा होगी। जो गंदगी जो है जीवन में, जो कुछ भी अशुद्ध जो कुछ भी है, उसको जला देते हैं। उसको कैसे जला सकते हैं? केवल ज्ञान के द्वारा ही जला सकते हैं। कौन सा ज्ञान है? कि हम हमारे शरीर में उपस्थित जो अहंकार है, वो छोटेपन है, वो हम नहीं है। हमारा स्वरूप है सर्वव्यापी। हम वो सर्वव्यापी ब्रह्म से एक ही हैं, ब्रह्म के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वही है हम। हमारा स्वरूप है वही। उस जो ज्ञान, हमारे स्वरूप का जो ज्ञान है, उसको अपनाने से, उस ज्ञान को अपनाने से सब कुछ भेद बुद्धि खत्म हो जाता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये जो अभेद दृष्टि है, ये कैसे होता है? कि हम जब हमारे सत्य को, हमारे जो स्वरूप को जान लेते हैं, तो वो सबके लिए सेम है, सबके लिए एक ही है। उसके ऊपर सारी जगत का प्रकाश हो रहा है, लेकिन वो है तो एक ही। जैसे एक ही विद्युत बहुत सारे चीज़ों से निकल रही है, विद्युत एक ही है, वैसा ये चैतन्य भी एक ही है। तो उसके ज्ञान से क्या होगा? उस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हमारे ये भेद बुद्धि खत्म हो जाएगा। जो भेद बुद्धि, जो कि जीव मन में मल, जो मन में अशुद्ध अशुचिता को का जन्म दे रहा है, वो खत्म हो जाता है। उल्टा से सोचने से जब तक ना ये मल हटता है, तब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है। ये और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सेल्फ नॉलेज बोलने से कुछ नहीं होगा। सेल्फ नॉलेज कभी भी नहीं आएगा जब तक ना हमारा मन ये भेद बुद्धि से ऊपर जाएगा। तो ये भेद बुद्धि को हटाने से, जलाने से ही सचमुच का जो एक भाव है, जो हमारा स्वरूप है, उसका प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए उस जलाने के बाद हम आबीर से होली खेलते हैं। ये आबीर का अर्थ है, ये है सर्वव्यापी प्रेम, जो हम बोलते हैं कृष्ण जी भी खेले हैं। कृष्ण का जो रास लीला है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। क्यों? वो ऐसा है, प्रेम भाव से खेला नहीं। जब तक ना हमारे मन में सब कोई भगवान है, यह सब कुछ आत्मा है, यह सब कुछ चैतन्य है, ये अनुभव जब तक हमारे मन में नहीं होगा, तब तक हम रासलीला को समझ नहीं पाएंगे। हम गलत समझते हैं। वो उसमें अच्छी तरह लिखा है, गोपियों के साथ जब 10th चैप्टर में है ना, जब रासलीला चल रही थी, तो वो सब कोई कृष्ण बन गए थे। गोपी लोग सब कृष्ण बन गए थे। उनसे एकत्व प्राप्त हुआ था। सब कोई कृष्ण के साथ अपने को कृष्ण ही सोच रहे थे। लेकिन ज्यों ही मन में अहंकार की पैदा हुई, अहंकार उत्पन्न हुआ कि वो कृष्ण हमें ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। एक गोपी के साथ उनको लगा कि कृष्ण हमारे साथ जा रहे हैं। सबके साथ कृष्ण थे, लेकिन ज्यों ही मन में लगा कि हमारे साथ कृष्ण जी है, हमको अधिक प्यार कर रहे हैं, ये अहंकार जब पैदा हुआ तो तुरंत उनका पतन हो गया और कृष्ण वहाँ से भाग गए। यही है विरह। उनको महसूस हो रहा कि कृष्ण साथ में है, कृष्ण का अनुभव हो रहा था, लेकिन जब अहंकार पैदा हो गया तो वो उनको कृष्ण का अनुभव खो गया। उसी को बोलते हैं कि कृष्ण वहाँ से चला गया, उनका मिला नहीं। तब उन विरह भाव उनमें आ गया। तो ये आबीर जो इसका ये जो रिप्रेजेंट करता है, वो है सर्वव्यापी प्रेम। भगवान का जो प्रेम भाव है, वो ही भेदभाव से उत्पन्न हुआ नहीं है। उसी प्रेम से ही सारी दुनिया की सृष्टि हुई है। वही है भगवत प्रेम बोलिए, या हमारा जो सचमुच का जो प्रेम भाव है, वही है ये आबीर।
तो कृष्णा आबिर से खेले हैं, मतलब ये प्रेम भाव को सब में वितरण किए थे, इसलिए बोलते हैं। ये है प्रकृत आध्यात्मिक व्याख्या होली का।